तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है जल परी और नागिन परी की लड़ाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नर्मदापुरम गांव के एक बहुत बड़े तालाब में एक जल परी रहा करती थी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी। लेकिन एक दिन उसी नदी में एक नागिन मिलने आती है। जल परी से कहती है कि यार तुम्हारा ये तालाब बहुत सुना सुना बहुत डिमांड में रहता है, इसीलिए मैं एक दिन इस नदी में आना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि आज ही तो बताओ तुम्हें ये तालाब कैसा लगा। ये एक मेरा छोटा सा परिवार है जिसमें कि मैं कई साल से रहा कर रही हूँ। तो इसी बात पे नागिन कहती है मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक रुक सकती हूँ। तो इस पे जल परी कहती है हाँ, मेहमान भगवान समान होता है, तुम यहाँ ज़रूर रुक सकती हो, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोई हानि मत पहुँचाना। इस बात पे नागिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को भला हानि के पहुँचाऊँगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नागिन परी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती होती है। तो एक दिन जल परी का पति आता है उस तालाब में जल परी से मिलने और कहता है यहाँ पे नागिन क्या कर रही है, ये तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी बात पे जल परी कहती है क्या ये मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी दोस्त है, ये यहाँ पिछले 2 हफ्ते से रह रही है। इसी बात पे जल परी का पति नागिन को प्रणाम कहता है और कहता है आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं, आपका जब मन करे आप यहाँ आ सकती हैं। और फिर वो कुछ ही देर बाद जल परी को एक जगह ले जाता है और कहता है कहीं ये हमारे लिए दिक्कत का कारण न बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जल परी ऐसा करके उसके बात को टाल देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिन में नागिन को जल परी के पति से प्यार हो जाता है और जल परी को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जल परी का पति ये समझ चुका था कि जो नागिन है अब यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और नागिन मन ही मन में जल परी को मारने का प्लान भी बना चुकी थी। और नागिन एक रात जल परी को मार देती है और जल परी का पति ये सब दूर खड़ा होकर देखता ही रह जाता है। इस बात पे जल परी के पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जल परी का पति नागिन को मार देता है। और जाके जल परी लोग जाता है और बहुत रोता है इंद्रदेव के सामने और कहता है भगवान अगर मैंने कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया है तो प्लीज़ मेरे जल परी को वापस कर दो, प्लीज़ भगवान। बहुत मन्नतें मांगता है। और फिर जो भगवान है इंद्रजीत भगवान वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे जल परी को वापस करता हूँ। मेरे पास ये है कि तुम्हें ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना होगा। ब्रह्मदेव ही जीवन दाता है, जिस वजह से तुम्हें ब्रह्मदेव के सामने नृत्य करना होगा। और जब ब्रह्मदेव तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें वरदान मांगने को कहेंगे और तभी तुम परी को मांग लेना। तब जल परी का पति कहता है ठीक है इंद्रजीत भगवान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और वैसा ही होता है और जल परी उसे मिल जाती है और पूरा परिवार के साथ सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर इसे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी अनजान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।